नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल गंगोत्री धाम के हुए कपाट बंद। दोपहर 12:01 पर वैदिक मंत्रोच्चार से हुए कपाट बंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा पर की गायों की पूजा, संस्कृति संरक्षण पर दिया जोर। पूर्व डीआईजी बीएस सिद्धू के जमीनी मामले में बोले भाजपा नेता रविंद्र जुगराण, जो काम पहले होना चाहिए था वो अब हुआ। लोहाघाट में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क, वाहनों की ली जा रही तलाशी। और अब खबरें विस्तार से। मां गंगा के उद्गम स्थल स्थित उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान गंगोत्री धाम में आज कपाट अन्नकूट के पावन पर्व पर दोपहर 12:01 पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच गंगोत्री से मां गंगा की डोली ढोल दमाऊं, आर्मी बैंड और मां गंगा की जय जयकारों के साथ मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। मां गंगा का रात्रि विश्राम आज मां चंडी देवी यानी कि मार्कंडेयपुरी मंदिर में होगा। कल मां गंगा की उत्सव डोली यात्रा भैया दूज के पर्व पर अपने मायके मुखबा यानी ऊखीमठ पहुंचेगी। शीतकाल में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा स्थित गंगा मंदिर में मां गंगा के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। मां गंगा की भोग मूर्ति 6 माह सोमेश्वर देवता के साथ मुखबा में ही रहेगी। बता दें कि इस साल लगभग 6,25,000 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा पर आज सुबह अपने आवास पर गायों की पूजा की और लोगों से पर्यावरण संस्कृति संरक्षण पर बल देने का आह्वान किया। उन्होंने पत्नी गीता के साथ गायों की पूजा करने के साथ ही उत्तराखंड के लोगों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गाय को सनातन संस्कृति और मानव जाति के लिए पूजनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि गाय को सुख सौभाग्य और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माना गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां जयराम क्षेत्र में गोवर्धन पूजन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाए, साथ ही विशेष आरती कर देश प्रदेश की उन्नति की कामना की। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान है। यही नहीं, आज के दिन 56 या 108 तरह के पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है। भाजपा नेता रविंद्र जुगराण ने पूर्व डीआईजी बीएस सिद्धू के जमीनी मुकदमे मामले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे 10 साल तक इस केस के लिए न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे थे, लेकिन अब जाकर उन पर केस फाइल हुआ है। सिद्धू पर सरकारी जमीनी कब्जाने और पेड़ काटने का आरोप है। जानकारी के अनुसार सिद्धू ने वर्ष 2012 में मसूरी वन प्रभाग के वीरगिरवाली गांव में करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन खरीदी। इस जमीन से मार्च 2013 में साल के 25 पेड़ काट लिए गए। 4 साल पहले एनजीटी ने सिद्धू पर 45 लाख रुपए का जुर्माना ठोका था। जुगराण ने कहा कि जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो अब हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये 10 वर्ष पुराना प्रकरण है और इस प्रकरण का संज्ञान लेने के उपरांत त्वरित कार्रवाई अगर सरकार ने करी है तो सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और वन मंत्री सुबोध उनियाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने संज्ञान लेने के बाद त्वरित एक्शन किया और सारे अवरोधों को तोड़ते हुए 10 वर्ष बाद मुकदमा कायम हुआ। आरोप वही हैं, तथ्य वही हैं, फैक्ट्स वही हैं, पत्रावली वही है, आरोप लगाने वाले भी वही हैं और जिन पे आरोप हैं वो भी वही हैं। तो ये 10 वर्ष बाद मुकदमा क्यों कायम हुआ, 10 वर्ष पहले क्यों नहीं कायम हुआ? एक डीजीपी जो कि रक्षक हैं इस स्टेट के, वो भक्षक बने बैठे थे। उन्होंने डे लाइट में, दिन दोपहरी में आरक्षित वन क्षेत्र की 9 बीघा जमीन कब्जा ली, 25 साल के पेड़ काट दिए, उसके बाद उन पे मुकदमा कायम नहीं हुआ और यह सब कुछ उन्होंने फॉर्जरी करके 420 करके यह सब कुछ किया। चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन सेक्रेटरी रेवेन्यू, कमिश्नर गढ़वाल, डीएम देहरादून स्वतंत्र कुमार सिंह, डीजीपी तब के सत्यव्रत बंसल, सबने हमारी बात की पुष्टि करते हुए सरकार को पत्र लिखा कि इन पर मुकदमा कायम किया जाए, लेकिन कायम किसी ने नहीं किया। तो एक तरीके से अब तक 10 वर्षों में उत्तराखंड शासन ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया। अधिकारी लिख जरूर रहे थे लेकिन मूक दर्शक बने हुए थे, दम नहीं दिखाया उन्होंने।
खबर लोहाघाट से है, जहां नेपाल सीमा से लगे सुल्ला और कमरेली गांव में शॉर्ट सर्किट से मकान और दुकान में भीषण आग लग गई, जिस कारण दोनों ग्रामीणों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ग्रामीणों द्वारा आग लगने की सूचना मिलने पर रसोल क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक सलमान खान और जिला पंचायत उपाध्यक्ष LM कुंवर घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मुआयना भी किया। राजस्व उप निरीक्षक सलमान खान ने बताया कि सुल्ला गांव के दान सिंह की परचून की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने और दान सिंह की परचून की दुकान के सामान के साथ साथ सस्ते गल्ले की दुकान में रखा राशन और 6 मुर्गियां भी इस आग की भेंट चढ़ गई। इसके अलावा कमलेड़ी गांव के कल्याण सिंह के मकान में भी शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से कल्याण सिंह के घर में रखी 65,000 रुपए की नकदी के अलावा सोने के जेवर और घर का सामान जलकर खाक हो गया। खबर हरिद्वार से है, जहां देहात क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद चौकस नजर आ रहा है। त्योहारों के मौके पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या आपराधिक घटना को रोकने के लिए पुलिस तिराहों और चौराहों पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। नगर के बाजारों में भी बाइक सवारों और चौपहिया वाहनों की तलाशी ली जा रही है। मुंह पर कपड़ा लपेटकर चलने वालों की खास तौर पर तलाशी ली जा रही है। खबर द्वाराहाट से है, जहां उप तहसील क्षेत्र बगवाली पोखर में पौराणिक बगवाई कौतिक लगाया जाता है, जिसका केंद्र स्थल पोखर क्षेत्र होता है। इस बार पोखर में निर्माण कार्य चलने के कारण इस बार मेला भमका नौला क्षेत्र में लगाया जा रहा है और दुकानें भी वहीं लगाई जाएंगी। इस बात से व्यापार मंडल के पदाधिकारी खासे नाराज हैं और मेला कमेटी के खिलाफ हो गए हैं। कल देर रात तक हंगामा यूं ही चलता रहा। आज सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी कि मेला अपने पूर्व स्थान पर अर्थात यानी कि बाजार क्षेत्र में ही लगाया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भमका मौला क्षेत्र में कराए जाएंगे। काफी देर बाद स्थिति साफ हो पाई, जिससे बाहर से आने वाले व्यापारी भी कश्मकश की स्थिति में थे। अब बाजार क्षेत्र में ही दुकानें लगाई जाएंगी। कल से मेला प्रारंभ किया जाएगा। जी ऐसा है, तकरार तो कोई वाली बात नहीं थी, लेकिन ये था कि जो पूर्व में दिवाली से पहले उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि पूर्व की भांति ऐतिहासिक और पौराणिक मेले को बाजार क्षेत्र में ही लगाया जाए। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव तो अपने यहाँ पारित कर दिया था कि हाँ यही इसी शर्त पर लगेगा, केवल सांस्कृतिक मंच और कुछ दुकानें जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दी थी वो दुकानें पे वहाँ पर लगाई जाएगी, ये चर्चा हुई थी। तो आज क्या हल निकला? आज दोबारा ये हल निकला। व्यवसाय में काफ़ी रोष था। हमारे जो उद्योग व्यापार मंडल के स्थानीय व्यवसायी हैं उनमें काफ़ी रोष पाया गया, तो उसमें तत्काल एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जो हमारी पूर्व से ही हमने निर्णय ले लिया था कि वहाँ पर मेला जो है बाजार क्षेत्र में ही लगेगा। न्यूज़ चैनल का धन्यवाद। विवाद इसमें कुछ भी नहीं है। यह पौराणिक मेला है, बहुत वर्षों से चला आ रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग भी इस मेले को मनाते हुए आ रहे हैं। सब एक मिलन का मेला है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारा विवाद हो। इसमें हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है मंच ज़रा इस साल न मिलने से हमने अलग सेट कर रखा है। उसके साथ ही मार्केट है। मार्केट में जो भी व्यापारी आ रहे हैं बाहर से, वो हर साल लगा रहे हैं, हर साल की तरह लगाते हैं और हम भी उनको प्रश्न नहीं करते हैं। वो भी हमारा सहयोग देते हैं और साथ ही क्षेत्रीय जनता जो भी है वो हमको कोऑपरेट करती है। केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थान बदला हुआ है, बाकी मेला क्षेत्र वही रहेगा। यस जी, केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है हमारा इस बार हट के है, ताकि वो जो इसमें हमारा जो मंच था पुराना वो जीर्णोद्धार हो रहा उसका, तो इसलिए जो है रामलीला मंच हमको इस साल नहीं मिल पाया, इसलिए जो हमने अभी उसको हट के वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। बात अक्सर की, जहां सैदाबाद गांव के ठेके पर ली गई जमीन से गन्ने की फसल काटने को लेकर जमीन के मालिक और ठेकेदार के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि बाद में जमीन मालिक और उसके परिवार के लोगों ने ठेकेदार और उसके बेटे और पत्नी को मार पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने तीनों घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। सैदाबाद के राजू पुत्र मुल्तान ने 50,000 रुपए के बदले मालिक से ये खेत 2 साल के लिए ठेके पर ले रखा था, जिसमें गन्ना भी बो रखा था। राजू के मुताबिक इसमें 45,000 रुपए वो पहले ही मालिक को अदा कर चुका है। इस बार भी
खेत में गन्ने की फसल तैयार खड़ी थी। बुधवार सुबह राजू अपने बेटे ओम सिंह और पत्नी इस बार भी खेत में गन्ने की फसल तैयार खड़ी थी। बुधवार सुबह राजू अपने बेटे ओम सिंह के साथ खेत पर पहुंचा और गन्ने की कटाई शुरू कर दी। आरोप है कि तभी खेत मालिक वहां आ गया और गन्ना काटने से रोकने लगा। इसे लेकर उनके बीच विवाद हो गया। राजू की माने तो बाद में खेत के मालिक ने अपने परिवार के 6-7 लोगों को बुलाया और तीनों के साथ मारपीट की। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण वहां पहुंचे और उन्हें बचाया गया। बस जी पापा सुबह सुबह ही खेत में गए थे छोलन। उनकी जमीन है सतीश है नाम, ठेके पे ले रखी उनकी जमीन। कहाँ के रहने वाले? ये मार्च में 2022 में ठेका पूरा हो जाएगा। और उसके 2 लड़के आए सतीश के पापा को छेदने के लिए खेत में। पापा ने जब ये पापा छेद छूट दिए, पहले तो न अलग से बुला के ले गए वहाँ छोड़ लेते इनका अलग से साइड में। हाँ भाई क्या बात है, क्यों छोड़ ला गन्ना? गन्ना मारा। इन्ना कहा भाई मैंने जमीन ले रखी ठेके पे, थारे बापू तो बात करूँ माँ भाई, थारा जमीन पे इस पर हक नहीं है। और इन्हें 4 दिन बाद पैसे दे दिए थे, कुछ रह गए थे इनके 5,000 रुपये। तो ये सतीश था जो, उसने फिर अपने लड़के भेजे, ये कहा कि भाई वो गन्ना छोड़ ला जाकर, वो पता चलेगा होगा उन्हें। अब भाई वो गन्ना से ना करवाओ, गन्ना नहीं छुलवाओ, ज़मीन महरी हवा। फिर ये पापा छोड़ ही रहे थे, मम्मी भी थी। ये झिन्ना जपटी हुई ना। किन मारपीट करी? एक का नाम तो लविता, एक का नाम नीसू। ये दोनों लड़के थे सतीश के। और दांत भी तोड़ रखा और सिर में भी चोट है और गले में भी है। शिकायत करना है? और मैं बाद में कहा ना, फिर मेरे पापा ने फ़ोन किया कि बाद में मेरा भी पाँव तोड़ रखा। शिकायत करी? शिकायत कर पुलिस में? हाँ पुलिस में शिकायत कर दी। अभी ये कुछ कार्यवाही कर नहीं रहे। खबर कोटद्वार से है, जहां अपने गांव बल्ली जा रहे परिवार पर बीच रास्ते में 2 लड़कों और उनके साथ 2 लड़कियों ने मारपीट की। चारों जने नशे की हालत में थे जब उन्होंने एक परिवार को मारा। युवक अपनी पत्नी और 6 साल की बच्ची के साथ कोटद्वार से रामड़ी अपने गांव जा रहा था। युवक के साथ हुई मारपीट को लेकर युवक अपने परिवार के साथ आज कोटद्वार कोतवाली पहुंचा, जहां उसने लड़कों और युवतियों के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर का संज्ञान लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया है। कल मैं 3:30 बजे अपने गांव जा रहा था, ग्राम बल्ली। 3:30 बजे के करीबन यहाँ से सिद्धवली से पहले हमारे यहाँ रोड कट जाती है, तो वहाँ से 5 किलोमीटर आगे 2 लड़की और 3 लड़के बाइक पे आ रहे थे, नशे की हालत में थे और दोनों एक साथ बात करते आ रहे थे। आसपास गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे नीचे, और मैं नीचे से ऊपर जा रहा था। अचानक ही जब बैंड पे ये गाड़ी मेरे को दिखी तो मैंने अपनी गाड़ी अंदर डाल दी झाड़ी में, और लड़का ने कुछ नहीं बोला, उतरते ही मेरी वाइफ को, मेरे को माँ बहन के गाली देने लग गया, बेल्ट निकाल के मेरे को मारने लग गया। और मैंने सिर्फ ये बोला था कि तुम कैसी गाड़ी चला रही हो, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, कहाँ से आ रही हो तुम, मेरे सिर्फ बोलना यही था। और उन्होंने इतने में ही अपनी नशे की हालत में मेरे साथ मारपीट करी, बेल्ट से मुझे मारा, मेरी बीवी को गाली दी, बदतमीज़ी जो हम बोल भी नहीं सकते, माँ बहन की गाली। और मेरे साथ मेरी 1.5 साल की लड़की थी। बीच जंगल में हमारे पास ना नेटवर्क की सुविधा ना कुछ, किसको हम कॉल करते, ये हमको जान से मारने की यहाँ पर इन्होंने बोला धमकी। आप थाने में भी आए? थाने में आया बजे, थाने में। हाँ जी, तहरीर दी गई आपकी तरफ से? हाँ, मैंने 3:30 बजे यहाँ पर थाने में आया। जैसे मेरे साथ घटना हो 5 मिनट में मैं थाने में आया, मैंने रिपोर्ट लिखाई। रात को ये आए होंगे, मैं तो अपने गाँव चला गया था। अब सुबह आया हूँ तो इनके माँ बाप को भी बुलाया है अभी, और लड़कों का भी अंदर करा हुआ है। ये इस क्षेत्र में लगातार आज नहीं, पहले से ही काफ़ी समय से जो है असामाजिक तत्वों का आना जाना। एक तो चलो सैलानी लोग जाते थे, चलो उस तरह से आदमी भ्रमण करे तो, लेकिन यहाँ पर शराब और असामाजिक तत्वों द्वारा इतना उत्पात मचाया जा रहा है। गाँव में जगह जगह बैठे हुए, सड़कों के किनारे झाड़ियों में बैठे हुए, खाने पीने से लेके इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि जो बिल्कुल भी क्षेत्र में बिल्कुल हर कोई असहज महसूस कर रहा है। लगातार जो है हमारी मांग पहले भी इस क्षेत्र के में आने जाने वालों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए उठती रही कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्व पर्षद द्वारा कुछ समय इसके अभियान भी चलाया गया था, लेकिन वो कुछ समय तक चला, उसके बाद फिर वही हालात वर्तमान समय में हो चुकी है। जी, कल बल्ली के हमारे कोई परिचित इनके साथ जो है इस तरह से घटना हुई है। कोई अपने बच्चे को लेके और बीवी बच्चों के साथ गांव जा रहे थे मोटरसाइकिल में, और रास्ते में जो है ऊपर से कुछ झुंड में कुछ कोटद्वार क्षेत्र के लोग एक तरह से जो इधर से एता पुल से लेते घूम के और इधर से आते रहते हैं, इनमें शामिल जो है इनके कुछ का हाथापाई या कुछ वो कर दी इन लोगों के साथ। तो उसी संबंध में आज हम यहाँ थाने के अंदर जो है
इस मुद्दे को लेके कारक है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।